Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Kiran Shehzad presenting my 9th lecture of class 4 from Urdu Qaida Insha. टॉपिक है बेटा आपका आज का कहानी काहिल गदा, पेज नंबर 66 एंड वाहिद जमा पेज नंबर 25. Here's your book title page. Let's get started. बेटा पेज नंबर 66 के ऊपर आपको दिया गया कि दिए गए खाके की मदद से कहानी लिखिए, मुनासिब उन्वान और कहानी से हासिल होने वाला इखलाकी सबक भी लिखिए। आपको यहाँ पर बेटा ऊपर जैसे आपको वर्ड बैंक दिया जाता है वहाँ वैसे ही आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए यहाँ पर सेंटेंसेस जो हैं दिए गए हैं। कैसे? एक गधे पर नमक का बोझ होना, गधे का पाँव फिसलना, बोझ का हल्का होना, दूसरे दिन गधे का जानबूझकर फिसलना, नदी में बैठ जाना, तीसरे दिन गधे पर रुई का लादना और गधे का जानबूझकर पानी में बैठ जाना, बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाना। अब आपने इन सेंटेंसेस को माइंड में रखते हुए बेटा स्टोरी बनानी है। ठीक हो गया? सबसे पहले बेटा उन्वान आ जाएगा इसका काहिल गधा, यानी कि सुस्त कामचोर गधा। अब स्टोरी हम लिखते हैं और आपने ये बेटा अपनी क़ायदा इंशा पर ही लिखनी है। यहाँ पर आपको पेज रेडी मिलेगा, लाइन्स लगी हुई हैं और आपने यहाँ पर ही खुशखत जो है अपनी स्टोरी लिखनी है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी के पास एक गधा था। वो इस गधे पर नमक लाद कर शहर ले जाता था। रास्ते में एक नदी आती थी। एक दिन नदी में से गुज़रते हुए गधे का पाँव फिसला और वो नदी में गिर गया। गिरने की वजह से नमक पानी में बह गया और जब गधा खड़ा हुआ तो वज़न हल्का हो चुका था। दूसरे दिन गधा नदी में से गुज़रते हुए जानबूझकर गिर गया ताकि उसका वज़न हल्का हो जाए। गधे का मालिक और गधे की बदनीयती समझ गया। अब जो गधे का मालिक था वो उसको क्या हुआ, उसकी बदनीयती जो है वो समझ गया कि गधा ऐसा क्यों कर रहा है। तीसरे दिन मालिक ने गधे पर रुई लाद दी। जब गधा जानबूझकर नदी में गिर गया तो रुई में पानी भर जाने की वजह से वज़न ज़्यादा हो गया और गधा खड़ा ना हो सका। इस तरह गधे को उसकी बदनीयती की सज़ा मिल गई। तो बेटा आपने स्टोरी पढ़ी कि कितना काहिल गधा था। अगर एक दिन वो वहाँ से नदी में से उसका पाँव फिसला और वो गिर गया तो उसने का बहुत सा नमक जो है उसके मालिक का बह गया और वज़न हल्का हो गया। तो ये बात जो है वो गधे को बहुत पसंद आई कि इस तरह तो बहुत सा नमक बह जाएगा और मेरा वज़न तो हल्का हो जाएगा। दूसरे दिन भी उसने मालिक का नुकसान कर दिया, लेकिन जब मालिक ने देखा कि गधा जानबूझकर गिर गया तो वो उसकी बदनीयती को जान गया, समझ गया। तो तीसरे दिन उसने रुई लाद दी। रुई तो बहुत हल्की होती है, लेकिन जैसे ही गधा जो है फिर से फिसला, नदी में गिर गया तो रुई में पानी भर जाने की वजह से रुई तो बहुत भारी हो गई और क्या हुआ, गधे से खड़ा भी ना हो सका। गधा जो है वो खड़ा भी ना हो सका क्योंकि वज़न जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। तो इस तरह गधे को उसकी बदनीयती की सज़ा मिल गई। तो इखलाकी सबक क्या हासिल होता है? बदनीयती का अंजाम बुरा होता है। तो बेटा ये स्टोरी जो है आपने खुशखत लिखनी है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 लाइंस मेरी जो है वो बच भी गई हैं, लेकिन अगर आप लिखेंगे छोटा छोटा लिखिएगा बेटा और डिस्टेंस दे के लिखिएगा और नीट बिल्कुल खुशखत लिखा हुआ हो। और अगर आपने या तो ब्लू पॉइंटर से आप काम कीजिएगा और अगर आपने ब्लू पॉइंटर से काम नहीं करना तो फिर आप पेंसिल से क़ायदा इंशा में बेटा पेंसिल से काम कर लें। तो अगर आप बार बार रेस भी करते हैं तो कोई बार बार रेस करके लिख लें अगर आपसे कोई काम जो है वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि अगर आप बार बार वाइटों का इस्तेमाल करेंगे तो स्टोरी जो है वो बहुत यहाँ पर गंदी लिखी जाएगी। तो इसी तरह बेटा 25 पेज नंबर हम सॉल्व करते हैं। हमने 26 नंबर पेज जो है वो कर लिया था, हमारा 25 पेज रह गया था बेटा। पेज नंबर 25 के ऊपर बेटा दिया गया है आपको कि अगर वाहिद के आखिर में ये नून गुन्ना लगाया जाए तो वो वाहिद जमा में तब्दील हो जाता है। मसलन आँख से आँखें, ईंट से ईंटें, बहार से बहारें, तस्वीर से तस्वीरें, तदबीर से तदबीरें, मिसाल से मिसालें, किताब से किताबें, नमाज से नमाजें, सड़क से सड़कें, कार से कारें, बात से बातें, औरत से औरतें, पेंसिल से पेंसिलें, तकरीर से तकरीरें, चीज़ से चीज़ें, दुकान से दुकानें, मेज़ से मेज़ें, कीमत से कीमतें, शाख से शाखें और तलवार से तलवारें। ये हैं बेटा आपके वाहिद जमा जो आपने याद करने हैं।
और उसके बाद बेटा सरगर्मी नंबर 1। सरगर्मी नंबर 1 में आपको कहा गया कि मंदरजा झैल जुमलों में वाहिद को जमा से और जमा को वाहिद से तब्दील करके जुमलों को दोबारा लिखें। अब यहाँ पर आपको जुमले जो दिए गए हैं, जहाँ पर जमा का इस्तेमाल है वहाँ पर आपने वाहिद करना है, और जहाँ पे वाहिद का इस्तेमाल है वहाँ पर आपने जमा में तब्दील करके जुमले दोबारा लिखने हैं। नंबर 1 पे है, हमें किताबें हिफाजत से रखनी चाहिए। ये किताबें ये जमा है तो हम इसका वाहिद वाला जुमला बनाएंगे, हमें किताब हिफाजत से रखनी चाहिए। मुजाहिद ने दुश्मन को शिकस्त दे दी, तो मुजाहिद से मुजाहिदीन ने दुश्मन को शिकस्त दे दी। बस्ती तेज़ी से आबाद हो रही है, बस्ती से बस्तियाँ तेज़ी से आबाद हो रही हैं। नंबर 4, बच्चा रो रहा है, तो बच्चा से बच्चे रो रहे हैं। नंबर 5, तुमने बकरा ख़रीदा, तुमने बकरे ख़रीदे। नंबर 6, लड़के पतंगे उड़ा रहे हैं, लड़के से आ जाएगा लड़का, तो लड़का पतंग उड़ा रहा है। टहनी झुकी हुई है, टहनी से टहनियाँ हो जाएंगी, टहनियाँ झुकी हुई हैं। और नंबर 8, मेज़ पर क्या चीज़ पड़ी है, तो मेज़ों पर क्या चीज़ पड़ी है, मेज़ से मेज़ों हो जाएगा। तो बेटा ये था आपका पेज नंबर 25, जिसपे आपने वाहिद जमा की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। जस्ट आपने यहाँ पर 8 पॉइंट्स हैं जो आपने लिखने हैं। बेटा खुशखत लिखिएगा, और फिर आपको कह दूँ कि अगर आप या तो ब्लू पेन से काम कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो फिर बेटा आपने पेंसिल से काम करना है, और नीट आपने ये काम खुशखत लिखना है। दोनों जो आपके टॉपिक हैं, एक आपकी स्टोरी है और एक आपके वाहिद जमा का पेज है, ये दोनों पेजेस जो हैं आपकी क्वाइटो इंशा पर ही सॉल्व होंगे। और बेटा नीट राइटिंग में आपने ये सारा काम करना है, और करना आपने लिखना भी है, और आपने इसे याद भी करना है, क्योंकि आपने अपने एनुअल एग्ज़ाम्स की अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है। तो बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।